बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 हम ख्याल जजेस, हम ख्याल बेंच का फ़ैसला आ गया है और फ़ैसला पीटीआई के हक़ में आया है। परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं। हमजा शहबाज साहब अपने तमाम तकर्रियों और काबीना के साथ ख़त्म हो गए हैं, लेकिन गेम अभी बाकी है। मैंने कहा था ना, मैं अब भी वही कह रहा हूँ कि गेम अभी बाकी है। अभी देखते जाइए, सुनते जाइए, थोड़ा सा हौसला रखिए। मुझे कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मैसेजेस आए, नकवी साहब ये क्या तमाशा है। नवाज शरीफ साहब ने भी वही किया है ट्वीट के पाकिस्तान को तमाशा बना दिया गया है। तीनों जजेस साहिबान को सलाम, क्या बात है भाई, ठीक है। और मरियम नवाज साहबा ने भी कहा है जुडिशल कू का, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन गेम अभी बाकी है। आप कथारसिस करें, गुस्सा करें, कुछ करें, भाई वो तो एक है ना। 3 जो हम ख्याल जज, उनको हम ख्याल बेंच कहा गया, उनको इमरानडू जजेस नामंजूर कहा गया। ये ट्रेंड चले ना, इमरानडू जजेस नामंजूर, हम ख्याल बेंच नामंजूर, जस्टिस एजाजुल एहसन हराम खोर। ये इससे आगे क्या हो सकता है। ये सारे के सारे ट्रेंड्स चले हैं ना, ठीक है ना, सोशल मीडिया पे हर किसी ने देखा है। लेकिन ये उस वक्त होता है जब कोई ज़मीर ज़िंदा हो, जब कोई गैरत ज़िंदा हो, जब कोई ज़मीर की बात हो, दिल की बात हो, जब कोई असूल परस्ती हो, जब कोई हक परस्ती हो। भाई जब किसी ने पहला प्लाट लिया तो वहाँ ज़मीर किधर गया, फिर जब दूसरा प्लाट लिया तो फिर वहाँ ज़मीर किधर लिया, फिर तीसरा प्लाट लिया तो उस वक्त ज़मीर के परख्चे उड़ गए। तो वो उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दें, उसमें किसी किस्म की कोई बहस है ही कोई नहीं। क्योंकि जब वो हमारे हाँ सराइकी में कहते हैं, मैं कभी कभी ये जो है ना कहावतें और इस तरह के ना रोज़मर्रा के वो सुनाने में बड़ा मज़ा आता है कि हमारी सराइकी में बोलते हैं कि भाई बेहया दा घिऊ बेटा गया उस आखा रुखा चखासूं, यानी बेहया का, बेशरम का घी गिर गया ज़मीन पे, उसने कहा क्या हुआ, रूखा खा लेंगे। तो भाई जब किसी ने माइंड इस तरीके से बना लिया हो उसको तो छोड़ दीजिए ना। अब आप $1 मिलियन सवाल है, आप में से, मेरे हर व्यूअर में से तमाम के तमाम आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, हुकूमत के ऑप्शन क्या हैं। लोग तो कह रहे हैं ना कि हुकूमत इस्लामाबाद तक महदूद हो गई है, ये 24-25 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया है, इसका वज़ीर आज़म है या मेयर है। ये ऐसा नहीं है, अब भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपके सामने वो सारे डिस्कस करता हूँ। अब भी इजलास जारी है, अब भी कल मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है कौमी असम्बली और सेनेट का, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अभी कुछ देर पहले हमने देखा मरियम नवाज साहब ने कहा है कि डट के मुकाबला किया जाए, डट के मुकाबला करो। और ये सिचुएशन ही होती है, ऐसी सूरत हाल होती है जो लीडर्स को लीडर बनाती है, अदरवाइज फिर स्टेटस को में बह जाओ, ठीक हो गया ना, अदरवाइज फिर इसे। अब भी थोड़ी देर पहले, ये मैं आपको सारी बातें बताता हूं, अब भी थोड़ी देर पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने आर्टिकल 191 की तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा कि ये पढ़ें और जो जजेस के अख्तियारात हैं इसको रिविजिट किया जाए, जो जजेस के अख्तियारात हैं इसको महदूद किया जाए। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया, ठीक है ना। अब इतना एक सहूलतकारी की गई, इतनी सहूलतकारी कि अब हालत यह है कि जनाब हमजा शहबाज ख़त्म, परवेज़ इलाही वज़ीर आला, उसी में लिख दिया गया कि हल्फ भी ले। कभी ऐसा फैसलों में आपने सुना है, हल्फ ले 11:30 बजे तक गवर्नर, अगर गवर्नर दस्तयाब ना हो तो फिर प्रेसिडेंट हल्फ ले, ठीक हो गया ना। और तकर्रियाँ भी गई और ये सारा कुछ ये वो। अच्छा, अब उसके बाद ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस हज़ारों हैं। अब भी मरकज़ में हुकूमत है नून लीग और उसके इत्तेहादियों की, ठीक है, और इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है मरकज़ में भी। तमाम के तमाम इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि जी सख्त इक़दाम लेने चाहिए। गो कि अभी वज़ीर आज़म साहब चुप हैं, उन्होंने चुप साध रखी है। गो के अब बहुत सारे मुस्लिम लीगी जिनसे मेरी बात हुई है, बहुत सारे रहनुमाओं से, वो कहते हैं जनाब अब मफाहमत वाले बयानिया नहीं होगा, अल्लाह करे ऐसा ही हो।
मुज़ाहमत वाला बयानिया होगा, अब टक्कर देंगे हम भी। और सबसे बड़ी बात यह है, उनको ये नहीं कि उन्होंने मिसाल उनके अपने हमदर्दों ने या सोशल मीडिया ने या इमरानडू जजेस नामंजूर या जस्टिस एजाजुल एहसन हराम खोर या इस तरह हम ख्याल बेंच नामंजूर, इस तरह के ट्रेंड चलाए, इसकी बात नहीं है। अब भी वो सारे के सारे इस सूरत हाल से, जिस सूरत हाल के बारे में वो बात कर रहे हैं, अब भी उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हज़ारों ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं। पंजाब में क्या हो सकता है, सेंटर में क्या हो सकता है, जो होता है ना चीफ सेक्रेटरी, उसे कौन लगाता है, उसे सेंटर की हुकूमत लगाती है। जो गवर्नर है वो ऑलरेडी नून लीग का है, जो आईजी है उसे मरकज़ की हुकूमत लगाती है। ये नहीं है कि 24 इस तक महदूद है, 24 किलोमीटर तक, ऐसी कोई बात नहीं है। कल मुश्तरका इजलास है, अब यही फैसला फिर गले पड़ेगा यही फैसला, ठीक है ना। पहले जैसे अपना फैसला गले पड़ा ना, अब इस फैसले की वजह से तनकीद का सामना है, इसी तरह से फिर यही गले पड़ेगा। अब आया ना कि जी पार्टी, अब तो इसका तफसीली फैसला आएगा ना, अब आएगा कि जनाब ये जो है पार्लिमानी पार्टी, इसकी वैल्यू होती है। तो अब PTI की पार्लिमानी पार्टी का सरबराह है राजा रियाज, पार्टी हेड है इमरान खान। अब लगेगा पता कि कोई वोट कहीं देने होंगे ना, राजा रियाज साहब कहेंगे कि जी वोट इधर दें, फिर क्या करेगा ये 3 रुकनी हम ख्याल बेंच। एक बात है ना, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं जी, उस वक़्त जब इमरान खान ने लिखा कि जी आप तो परवेज़ इलाही को वोट दें, पार्टी हेड के तौर पे लिखा, वो हलाल चिट्ठी थी। अब जो चौधरी शुजात साहब ने लिखी, ये आपने कहा हराम चिट्ठी है। ये इस तरीके से, वो उनका नहीं है कसूर। मैं उस मकसद पे आता हूँ, उनका कसूर नहीं है। खुद मैं आपको सुनवा चुका हूँ, वो क्लिप सुनवा चुका हूँ अब एक जज साहब का, ठीक हो गया ना, जो जुल्फ़कार अली भुट्टो के उस बेंच में भी शामिल था, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब। उन्होंने कहा जी हम तो फौजियों से डरते हैं, फौजी हमें निकाल देते हैं नौकरियों से, हम तो डरते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब रहे हैं, वो कह रहे हैं, ठीक हो गया ना। और वो इस वजह से हम उनकी मर्जी के फैसले देते हैं। इस वक्त जो PDM और PDM के साथ जो बाकी इत्तेहादी हैं या वही इत्तेहादियों की जो हुकूमत है ना, मैंने तकरीबन तमाम का वो पॉइंट ऑफ व्यू लिया, उनसे सुना, देखा, उनको परखा। उनके यहाँ ये एक रासिख हो चुका है ये बयानिया या ये सोच कि जो हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ कर दिया है, हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट ने, कंट्रोल टावर ने धोखा दिया है हमारे साथ। अच्छा, उनके पास अभी बहुत कुछ बाकी है। उनके पास ये भी है, लंदन कौन गया था, किसी का ससुर गया था, किसी का साला गया था, कौन गया था, जो जिस तरीके से जो मनाने की कोशिश की गई और वहाँ पर जो मिन्नतें हुई, समाजते हों, वो जिस तरीके, वो सारी चीज़ें उनके पाइपलाइन में हैं, ठीक हो गया। अभी लोग कह रहे हैं कि जनाब क्या क्या हो सकता है, 1000 चीज़ें हो सकती हैं। अभी चौधरी शुजात साहब का एक ख़त, वहाँ इलेक्शन कमीशन भी जा सकता है। ये लोग 10 के 10 डिसीड भी हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है ना। उस वक्त भी गेम उसके बाद भी बाकी होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अभी गेम बाकी है, ठीक है ना। आप सुनते जाएं। अब उसके बाद ये हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर आप कहने का अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद, उसमें तो ठीक है कुछ अरसा चाहिए, लेकिन एतमाद में कोई अरसा नहीं चाहिए। अब एतमाद, अगर कल को गवर्नर पंजाब कहता है कि एतमाद का वोट लो और टोटल 6-7 वोटों का फ़र्क है, और फिर उसके बाद एतमाद का वोट लेते हैं और फिर इसी किस्म का खाता आ जाता है और फिर इनके 10 के नहीं गिने जाते, फिर क्या होगा। एक बात है ना सर, बहुत सारे, मैंने आपको, रुकिए ज़रा, थोड़ा सा रुकिए, मैंने आपको कहा है गेम अभी बाकी है। आपको मैं गेम के तमाम पहलू बताने लगा हूं। अभी परवेज इलाही साहब वजीर आला बन गए, स्पीकर की पोस्ट खाली हो गई, फौरी तौर पे कायम मकाम स्पीकर डिप्टी स्पीकर होंगे जो कि दोस्त मोहम्मद मजारी हैं। उसी कायम मकाम स्पीकर ने स्पीकर का इलेक्शन करवाना है। जो स्पीकर का इलेक्शन है वो भी खुफिया होता है, वो शो ऑफ हैंड से नहीं होता, वो लॉबीज में लोग नहीं जाते, वो खुफिया होता है। अब वहां पर भी देख, मैंने कहा ना गेम अभी बाकी है, वहां पर भी क्या होगा कि स्पीकर का इलेक्शन होगा, वो खुफिया होगा,
वो कैसे लड़ा जाएगा, वो किस तरीके से होगा। मुझे पता है पीटीआई वालों ने फौरी तौर पे टसल की तरफ जाना है, और अगर टसल की तरफ जाते हैं तो 2-3 दिन के बाद या अगले दिन, कल परसों तरसों पंजाब में गवर्नर राज भी लग सकता है। ये तजवीज़ भी पाइपलाइन में है, ये भी अंडर कंसिडरेशन है। अभी तलाल चौधरी साहब कह के गए हैं कि आपको अब की बार नई मुस्लिम लीग नून मिलेगी। ये जो 2-4-6 महीने या ये लेटने वाली मुस्लिम लीग आई थी, ये जो मफाहमाना बयानिए वाले, ये जो खुशामदाना बयानिए वाले आए थे, खुशामदी, ये वो कह रहे हैं कि इस खुशामदी टोले को नवाज शरीफ साहब ने सही करके डंडा कराया है कि तुम्हारी खुशामद, तुम्हारी मफाहमत, तुम्हारा मफाहमाना बयानिया, तुम्हारा खुशामदाना रवैया सारा गर्क हो गया है। इसने पार्टी को भी गर्क करके रख दिया है। लिहाजा आज के बाद वो मफाहमत या वो बूट चाटिए बाटिए सारे खत्म, ठीक हो गया ना। अब ये बिल्कुल पक्की बात है कि आज के बाद हर बंदा वही बोलेगा जो नवाज शरीफ का बयानिया है, अदरवाइज नहीं। ग्राउंड पे सियासी जंग होगी। एक मौलाना फजल रहमान साहब, उनके करीब तरीन जराए से मैंने पूछा, वो कहते हैं जी ये लड़े ना लड़े, हमारी सियासी जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन अब जो गवर्नर राज है, आप कुछ लोग कहेंगे, कुछ मेरे दोस्त, कि वो तो प्रेसिडेंट लगाता है। जी हाँ, अगर किसी 200 आइन के आर्टिकल 234 के तहत अगर किसी सूबे का गवर्नर कहे कि प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे गवर्नर राज लगा दें, हालात ऐसे पैदा हो गए, प्रेसिडेंट साहब तब भी उनकी बात ना माने, तो फिर पार्लियामेंट के दोनों ईवानों से अलग अलग करारदाद मंजूर करा के गवर्नर राज लगाया जा सकता है। गवर्नर राज इनिशियली 2 महीने के लिए लगता है, उसको फिर करारदाद के जरिए आगे एक्सटेंड किया जा सकता है 2 महीने और 4 महीने तो चुप करके, और मजीद 2 महीने 6 महीने तक तो गवर्नर राज आराम से लग सकता है। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर इस दौरान कौमी असम्बली तहलील भी हो जाए, तब भी वो गवर्नर राज 3 महीने तक बाकी रहता है। सेनेट की करारदाद से भी उसे आगे किया जा सकता है। अब कल हो रहा है मुश्तरका इजलास, इस मुश्तरका इजलास में करारदादें भी आएंगी। इस मुश्तरका इजलास में जैसे आज फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसको रीट्वीट किया है, तमाम के तमाम एक पेज पे हैं। अभी जनाब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, अभी बहुत सारे लाहे अमल का ऐलान भी होना है। गेम अभी बाकी है। ये नहीं है कि चंद रोज वो बन लें, वो बन के बैठ जाएं, उसमें ऐसी कौन सी बात है। वो क्या कर लेंगे, वो कौन सी को आइन साजी कर लेंगे, उनके पास को 2/3 मेजॉरिटी है, वो पोस्टिंग ट्रांसफर्स कर लेंगे, वो तकर्रियां कर लेंगे। चीफ सेक्रेटरी को फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, आईजी को फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। कौन लगाएगा? ये लगाएंगे ना। अब है एक कॉन्फ्रंटेशन, एक लड़ाई, अब है इस तरीके से दू बदू लड़ाई, टक्कर है, टक्कर, ठीक हो गया ना। अब देखते हैं कि इस टक्कर में कल जो ये मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है, इस मुश्तरका इजलास में क्या होता है। क्या जजेस की मराहत कम होती हैं? क्या जजेस के इख्तियारात कम होते हैं? क्या बहुत कुछ है। गेम अभी बाकी है। अभी सबसे बड़ी बात कि जो इस तरह की ये सोच रासिक हो गई है, ये पीडीएम में बाकी इत्तेहादियों ने, पूरी हुकूमत के पूरे इत्तेहादियों में कि हमारे साथ जो हाथ किया है, वो कहते हैं, अब आप यकीन करें, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने बहुत ही जिम्मेदार जराए से बात की है हुकूमत के, और वो कहते हैं हमारे साथ नकवी साहब, ये मैं कोट अनकोट बता रहा हूं, इमरानडू जजेस ने नहीं किया हाथ, हमारे साथ कंट्रोल टावर ने हाथ किया है। अब ये बड़ी सिचुएशन जो उभर के आ रही है, और ये सूरत हाल है कि पहले तो कुछ लोग कह रहे हैं ना, शहबाज शरीफ को कहा था, मैंने खुद भी वीडियो की थी कि वो पाइपलाइन में अंडर कंसिडरेशन है उसका इस्तीफा, उन्होंने कहा अब इस्तीफा नहीं, मुकाबला होगा। अब उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन गेम अभी बाकी है। आप इन्हें साथ रहना है, आपको बताता रहूंगा गेम कैसे बाकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।